के इस प्रोग्राम में मैं आपको दूंगा 5 स्टेप बिजनेस मॉडल जो कि आप अपनाएंगे मोबाइल रिपेयर्स और एक्सेसरीज बिजनेस के लिए, और इसके जरिए से आप कमा सकते हैं 5 लाख रुपए महाना। थर्ड स्टेप जो आपको मैं बता रहा हूं वो होगा वो नया स्टेप जिसके जरिए से आप कमा सक रहे होंगे 5 लाख रुपए महाना। लिहाजा प्रोग्राम जरूर देखिएगा क्योंकि वो तीसरा स्टेप भी जो है वो डिपेंडेंट है पहले 2 स्टेप्स के ऊपर जो है। तो शुरू करते हैं, हम इन स्टेप्स की तरफ आते हैं बगैर वक्त जाया किए हुए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कैसे 5 लाख रुपए जो है वो महाना कमा सकते हैं मोबाइल रिपेयर्स और एक्सेसरीज बिजनेस से। ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने लगा है उन टैक्सी ड्राइवर्स के लिए जो लोग टैक्सी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। और हमारे घर की जो खवातीन हैं वो भी ये काम कर सकती है। याद रखिएगा, खवातीन के हवाले से एक बहुत जरूरी बात करने लगा हूं कि मोबाइल रिपेयर चाइना और इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो काम चल रहा है वो खवातीन का चल रहा है। तो खवातीन के लिए भी ये प्रोग्राम जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए चैनल बिजनेस इनसाइट्स पे। चलते हैं उन 5 स्टेप्स की तरफ। पहला स्टेप जो है वो है ट्रेनिंग। आपने हासिल करनी है ट्रेनिंग, आपने हासिल करनी है अपना मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से वो नॉलेज जो कि आपको इसके अंदर जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। और इस नॉलेज के हवाले से याद रखिएगा कि ज्यादा बड़ा कोर्स ना कीजिएगा, 2 महीने का क्रैश कोर्स करें, जहां से भी करें, जिसकी कॉस्ट जो होती है वो तकरीबन 30,000 रुपए होती है। और ये कोर्स जो है, ये कोर्स अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसमें फिर आपको जो रिसोर्स हायर करेंगे, जो भी लड़का आप अपने साथ हायर करेंगे उसको आपको पे करना पड़ेगा, जारी बात है, और उसके साथ बैठ के काम को सीखें। लेकिन कोशिश करें अपने जहन से ये चीज निकाल दीजिए कि आप सिर्फ बैठे बैठे पैसे कमाएं। अगर आप सीखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। इसके बाद आप आ जाते हैं दूसरा स्टेप, और दूसरा स्टेप ये है, उधर आप रिपेयरिंग का जो है काम सीख रहे हैं और इधर आप एक्सेसरीज की कैटेगरीज इनको आइडेंटिफाई करें कि आपने जो एक्सेसरीज हैं वो कहां से लेनी है। अब मैं इसमें आपको बताता हूं एक्सेसरीज की जो कैटेगरीज हैं वो एक्सेसरीज की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। एक्सेसरीज की कैटेगरी के अंदर जो है नंबर 1 पहली कैटेगरी वो है पावर एक्सेसरीज। पहली कैटेगरी है पावर एक्सेसरीज। इसके अंदर क्या कुछ आता है, केबल्स, चार्जर्स, पावर बैंक्स, कार चार्जर, ये आपके आ जाते हैं पावर एक्सेसरीज के अंदर। तकरीबन आपको इस कैटेगरी के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है वो तकरीबन 35% यानी 35% से लेके आपको तकरीबन प्रॉफिट मार्जिन 90% तक मिलता होता है। अब आप ये जो 35% प्रॉफिट मार्जिन, ये तो यूजुअल नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन है, और 90% जो कुछ केबल्स जो हैं उसके अंदर आपको बहुत अच्छी केबल्स अगर आप दे रहे होते हैं, और ये तमाम केबल्स आपको ये चीजें जो हैं ये आपको लोकली मैन्युफैक्चर्ड मिल जाती हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ सर्वे करना है। अगर आप लाहौर के अंदर है तो आप जाइए ब्रांड रोड पे जाइए, दरोगा वाला जाइए, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जहां पे केबल्स बन रही हैं, जहां पे चार्जर्स बन रहे हैं। आप वहां पे जाके सिलेक्ट कीजिए। अगर आप कराची के अंदर हैं तो कराची के अंदर गार्डन का इलाका है, वहां पे बहुत सारी ये केबल्स बन रही है। इसके अलावा साइट के करीब शेरशाह के करीब आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। कुरंगी टाउन में चमड़ा चुरंगी के करीब बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जहां पे केबल्स वगैरह बन रही हैं, चार्जर्स बन रहे होते हैं। एक दफा वहां जाके सर्वे कीजिए, आपको बहुत अच्छे रेट के ऊपर जो है वो तारें बन जाती है। जिस तरह की आप क्वालिटी चाहते हैं उस तरह की आपको तार मिल जाती है। इसी तरह अगर आप जो है वो रावलपिंडी में है तो राजा बाजार के करीब कुछ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। इसके अलावा जो है टेंज भाटा रावलपिंडी के अंदर वहां पे कुछ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। तो आपने बहुत छोटी छोटी ये फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, आपको वहां से केबल्स वगैरह मिल जाती है। इसमें आप एक चीज का ख्याल रखिएगा कि कोई काम भी जो है वो आपने झूठ बोल के नहीं करना। यानी ये नहीं करना कि आप लोकली चीजें तैयार करवा रहे हैं और इसके अलावा आप क्लाइंट्स को ये कहें, अपने कस्टमर को ये कहें कि ये चीज जो है ये चाइनीज है या ये चीज इंपोर्टेड है। ये गलत चीज है। और इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल मैं आपको इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्सेसरीज का ट्रेडर है, उसका नाम है बाबा ट्रेडर्स। और बाबा ट्रेडर्स जो है वो एक्सेसरीज लोकली इंडिया में तैयार कराते हैं, लेकिन ये नहीं करते
झूठ नहीं बोलते कि ये चीजें जो है ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम कहने को तो मुसलमान है, लेकिन हम ऐसे मामलात के अंदर जो है वो झूठ बोलते हैं। ये बहुत गलत चीज है, आप सच बोल के करें। इसके हवाले से मैं आपको भी इसी प्रोग्राम के अंदर एक और आइडिया भी अभी देने लगा हूं आपको कि आपने अपनी चीज को किस तरह जो है वो आपने सेल करना है। इसके अंदर एक और आइटम जो बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल आइटम्स है वो ये पावर बैंक्स है। पावर बैंक के अंदर आपको तकरीबन जो प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है वो तकरीबन 30 to 35% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है। सबसे ज्यादा आपको मार्जिन मिलेगा केबल्स के अंदर और पावर चार्जर्स के अंदर। जो चार्जर्स हैं, कार चार्जर्स हो गए, और जो केबल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल रहा होगा। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है कम्युनिकेशन एक्सेसरीज। अब कम्युनिकेशन एक्सेसरीज के अंदर जो आ जाता है आपका हैंड फ्री आ जाता है, आपका ईयरपोड्स आ जाते हैं। ये कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने के लिए जो एक्सेसरीज है इसके अंदर आ जाती है, और ये तकरीबन आपको जो ऑन एवरेज जो प्रॉफिट मार्जिन दे रही होती है ये तकरीबन आपको प्रॉफिट मार्जिन 35% to 55% के करीब आपको इस कैटेगरी के अंदर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है। फिर तीसरी कैटेगरी जो आ जाती है वो कैटेगरी है आपकी प्रोटेक्शन एक्सेसरीज, जिसके अंदर प्रोटेक्शन एक्सेसरीज के अंदर आ जाती है आपकी जो आपके मोबाइल के जो बैक कवर्स हैं, फ्रंट जो आपका वो लगवाते हैं, प्रोटेक्टर लगवाते हैं, ये चीज जो है ये प्रोटेक्शन एक्सेसरीज के अंदर है। इसमें भी अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट करता होता है। तकरीबन 30% टू 50% के बीच में इनके अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है। खास तौर पे जो बैक कवर्स होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छा मार्जिन जो है वो आपको मिल रहा होता है। चौथी कैटेगरी इसके अंदर है वी लॉगर एक्सेसरीज। बहुत प्रॉफिटेबल एक्सेसरीज है ये। वी लॉगर एक्सेसरीज के अंदर आपको लाइट, स्टैंड, सेल्फी स्टिक्स, ये जो हैं माइक्स, ये आपकी वी लॉगर एक्सेसरीज हैं, और इसके अंदर भी आपको एक अच्छा मार्जिन मिल रहा है। अच्छा, ये जो तमाम सामान है ये आपको होलसेल के अंदर मिल रहा होता है, और ये होलसेल के अंदर अगर आप लाहौर के अंदर है तो शहालमी में आपको मिल जाता है। अगर आप कराची के अंदर हैं तो आपको गार्डन सदर प्लाजा के करीब यहां से ये होलसेल के अंदर ये सामान मिल जाता है। इस्लामाबाद में है तो आपको यही सामान जो है ये आपको मिल जाता है आपका राजा बाजार के आसपास के इलाकों से। ले जी, एक्सेसरीज का आप जो है वो तयन करें कि आपने कौन सी एक्सेसरीज, कौन सी कैटेगरीज रखनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टेप 3 जिसके बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि स्टेप 3 के अंदर वो चीज है जो कि जिसके अंदर आप कुछ नया करेंगे। स्टेप 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। स्टेप 3, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने मोबाइल एक्सेसरीज और रिपेयर का काम जो है उसके लिए कोई शॉप लेनी है, रेंट लेना है। नहीं, मेरा यहां पे जो जाविया है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपने ना शॉप लेनी है, कुछ नहीं आपने ऐसा करना। आपने स्टेप 3 के अंदर अपने घर के अंदर एक कॉर्नर इस्टेब्लिश करना है। उस कॉर्नर के अंदर जो है आपने वहां से मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज का बिजनेस जो है वो शुरू करना है। टोटल 41 तकरीबन आइटम्स हैं, वो 41 आइटम्स जो है वो आपकी लिस्ट के ऊपर अभी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहे हैं। ये आइटम्स जो है वो आपको लेने होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये 41 के 41 आइटम लें। शुरू में जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो तकरीबन 30-1,000 रुपए के जो है टूल्स लेंगे, और ये टूल्स आप घर लेकर आएंगे, और उसके बाद आपने अपनी मोबाइल की जो वर्कशॉप बनानी है वो घर से शुरू करना है। ये काम जो आपने घर से ये काम इसलिए शुरू करना है कि आपकी जो मार्केट होगी वो भी आपका नेबरहुड होगा, आपके आस पड़ोस होगा, और आस पड़ोस से आपने बेसिकली ये काम शुरू करना है। आपको एक चीज मैं बताऊं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो टोटल मोबाइल यूजर्स हैं वो तकरीबन स्मार्टफोन के जो यूजर्स हैं वो 7 करोड़ यूजर हैं। 7 करोड़ 30 लाख यूजर है। 25 करोड़ की आपकी आबादी है, 7 करोड़ 30 लाख जो है वो यूजर्स हैं। बहुत चांसेस ये हैं, बल्कि विनिंग चांसेस ये हैं कि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और वो बहुत सारे लोग जो हैं उनका मोबाइल जो है वो खराब हो रहा है। एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे वो लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार घर से शायद ये काम सक्सेसफुल नहीं होगा, उनको ये मैं बताता जाऊं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो इस वक्त ये काम जौहर टाउन में टाउनशिप से कर रहे हैं। इसी तरह सिंध के मेरे एक क्लाइंट है, वो ये काम वो और उनकी मिसेज जो है दोनों सांगड़ में ये काम कर रहे हैं, अपने घर से उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। और जो मेरे स्टूडेंट जौहर टाउन टाउनशिप के अंदर है वो तकरीबन मंसूर, जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो तकरीबन रोजाना 10 मोबाइल जो है रिपेयर करता है। पर डे ऑन एवरेज जो है वो 1,000 रुपया एक मोबाइल से कमाता है। 10,000 रुपए की उसकी टोटल अर्निंग है। तो घर से अगर आप ये काम शुरू करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम शुरू करना होगा आपका जो है। और इसके अंदर आपको जो करना क्या पड़ेगा, इसके अंदर आपको करना ये पड़ेगा कि आपको अपने कुछ इमेजेस बनाने पड़ेंगे। वो इमेजेस बना लीजिए। वो इमेजेस जो है आपके इलाके का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर प्रमोट कीजिए। जब आप अपने इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो इमेजेस प्रमोट करेंगे तो चांसेस ये है, बहुत ज्यादा विनिंग चांसेस ये हैं कि जब आप उसमें ये कहेंगे कि आप 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है आपकी,
तो उसके अंदर चांसेस ये हैं कि आपका आस पड़ोस जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके घर पर आएगा, बजाय इसके कि वो इतनी दूर दूर मार्केट्स में जाए, वो आपके घर के ऊपर जो है वो अपना मोबाइल जो है वो रिपेयर करवा रहा होगा। तो इसके अंदर सबसे अच्छा मॉडल ये है इस वक्त आजकल के हालात के अंदर कि आप घर से ये काम शुरू करें। मोबाइल एक्सेसरीज का काम भी जो है वो भी आपने घर से शुरू करना है, और उसके अंदर आपको जो कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा, यानी कि जो चीज सपोर्ट कर रही होगी, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो पैसे जो आपने किरायों पे खर्च करने हैं, महीने तकरीबन सालाना आप 2.5 लाख रुपया जो है वो खर्च करते हैं किराए के ऊपर जो है। अगर आपको कोई 15,000 रुपए की दुकान मिल जाती है, अगर सिर्फ 15,000 रुपए की दुकान मिल जाती है, हालांकि ये मैं बहुत कम बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं एक मिनिमम आपको बता रहा हूं कि तकरीबन 2.5 लाख रुपया आपका सालाना किराए पे और उसके बिजली के बिल वगैरह के ऊपर खर्च हो सकता है। उससे बहुत ज्यादा बेहतर है, रियल फिगर आपको खुद मालूम है कि तकरीबन ये अमाउंट जो है ये आप जा सकता है तकरीबन 5 लाख रुपए तक जा सकता है। तो सालाना 3 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया बजाय इसके कि आप इस चीज के ऊपर खर्च करें कि किरायों पे खर्च करें, यही 2.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए जो है अपनी एक वेबसाइट डेवलप करवाएं, आप अपना फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज जो है वो डेवलप करें, और उसके ऊपर आप अपनी एक्सेसरीज को प्रमोट करें, और इसी पेज के ऊपर आप अपनी रिपेयर सर्विसेज को भी प्रमोट करें। जो रिपेयर सर्विसेज हैं उसके अंदर आपको जो क्लाइंट मिल रहा होगा वो आपको क्लाइंट मिल रहा होगा आपका नेबरहुड का, आपके पड़ोस का, जबकि जो एक्सेसरीज का काम है उसके अंदर पूरे टाउन, यानी कि आप जिस शहर में रहते हैं आपको पूरे शहर का काम जो है वहां से मिल रहा होगा। इसके लिए आपको क्या चीज जरूरी है आपके लिए कि आपने कैश ऑन डिलीवरी सीओडी अकाउंट्स बस बनवाने हैं, जो कुरियर कंपनी के साथ आपने सीओडी अकाउंट बनाने हैं ताकि आप अपनी चीजें जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके अंदर आप एक और काम ये भी कर सकते हैं डिलीवरी के हवाले से कि अगर आप एक शहर के अंदर काम कर रहे हैं तो बजाय इसके कि जो पैसे आपने किराए वगैरह में खर्च करने थे, आप अपनी वो वर्कफोर्स रख लें, वो लड़के रख लें बाइक्स के साथ, अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो आपकी डिलीवरीज लेके जाया करें और उनको पर डिलीवरी जो है आप चार्जेस पे कर दिया करें। बहुत सारे लोगों ने ये मॉडल भी जो है ये अपनाया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। अब आ जाइए कि जो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह एक्सेसरीज के अंदर, अगर आप लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको आपने किस तरीके से जो है वो बेचना है। कोशिश कीजिए जो भी आप एक्सेसरीज लेकर आ रहे हैं, अगर आप पावर केबल्स लेकर आ रहे हैं या चार्जर्स लेकर आ रहे हैं जो कि आप लोकली तैयार करा रहे हैं, तो उसके अंदर अपना एक ब्रांड जो है वो इस्टेब्लिश करें, उसका एक नाम बनाएं, आप उसकी वैल्यूज को बताएं। ब्रांड जो है आप अपना कोई भी ब्रांड, जैसे मैंने आपको इंडिया की एग्जांपल दी कि वहां पे बाबा ट्रेडर्स एक ब्रांड बन गया, इसी तरह आप अपना एक ब्रांड बनाए, क्योंकि आप जब आपने शॉप नहीं ली हुई, आप दुकान के ऊपर किराया खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप वही पैसे जो हैं उसको आप अपनी ब्रांडिंग के अंदर लगाएं। आप सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से जो है वो आप अपना ब्रांड क्रिएट करें, और जो आपके ब्रांड की रियल खसूसियात हो उन्हीं को प्रोजेक्ट करें, ना उनको ज्यादा करें ना उनको कम करें। इससे ये होगा, और अपने ब्रांड की कीमत जो है वो आप अच्छी कीमत रखिए। इससे ये होगा कि ना सिर्फ आपका एक काम स्टैब्लिश हो रहा होगा, आप उससे प्रॉफिट कमा रहे होंगे, बल्कि आपका अपना एक ब्रांड भी बन रहा होगा। तो ये ब्रांड वाली चीज जो है ये आपने जरूर ख्याल रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि जो आपने ये सारा काम जो कर रहे हैं इसके अंदर जो मैंने बात की है आपको अपने जो थंबनेल के ऊपर के 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो मेरा स्टूडेंट है वो रोजाना 10 मोबाइल जो है वो रिपेयर कर रहा होता है, और ऑन एवरेज एक मोबाइल के जो है वो 1,000 रुपए जो है उसको चार्ज कर रहा होता है। 10 मोबाइल का मतलब ये हुआ कि वो रोजाना के घर बैठ के 10,000 रुपए जो है वो मोबाइल से जो है वो कमा रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ऑन एवरेज मंथली जो है वो तकरीबन रिपेयरिंग से 3 लाख रुपए कमा रहा है। इसके अलावा वो एक्सेसरीज से भी कमा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए अगर हम घर बैठ के 10 मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं, अगर हम ये थोड़ी सी एफर्ट कर लें, और हम 3 लाख रुपए सिर्फ रिपेयरिंग से कमा सकते हैं, और ऑन एवरेज हम 2 लाख रुपए जिस तरह मेरे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स कमा रहे हैं एक्सेसरीज से पर मंथ कमा रहे हैं, तो ये तकरीबन हम लोग 5 लाख रुपए जो है मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज से कमा सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि इस काम के अंदर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। देखिए, आपकी जो एक 30,000 रुपया जो आपने खर्च किए अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि आप अपने मोबाइल के रिपेयरिंग के हवाले से जो टूल्स लेकर आए, ऑन एवरेज मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो टूल्स आप लेकर आएंगे वो तकरीबन 30,000 के टूल्स बनेंगे। मैंने आपको जो लिस्ट दिखाई थी उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप चाहें तो वो लिस्ट वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक अलहदा से प्रोग्राम करूंगा, डिटेल इन्वेस्टमेंट मॉडल, कि आपको टूल्स के अंदर पहले स्टेप के अंदर पहले फेज में कौन कौन से टूल्स की जरूरत होगी, दूसरे फेज में कौन सी जरूरत होगी और तीसरे फेज में क्या कौन कौन से टूल्स की आपको जरूरत होगी। इसके ऊपर मैं एक बिल्कुल सेपरेट प्रोग्राम करूंगा, इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि बहुत सारे और लोगों को हमारे इस प्रोग्राम का फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर।